नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल क्विक लर्नर्स में। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले स्टोर कीपर से रिलेटेड सवाल, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टोर कीपर क्या होता है और उसमें क्या काम करना होता है। बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक स्टोर कीपर वो व्यक्ति होता है जो दुकान या गोडाउन का निर्यात तथा उसके सामानों की जानकारी के संबंध में उत्तरदायी होता है और कोई भी सामान की एक्सपायरी के संबंध में जानकारी देता या रखता है, और उसको स्टॉक की जानकारी भी रखनी होती है, जो कि उसका एक अहम भूमिका होता है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो बात करते हैं सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न की, जो कि है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये प्रश्न आपसे इंटरव्यूअर इसीलिए पूछता है क्योंकि वो आपके बारे में एक ब्रीफ जानकारी ले ले। पहले आपको अपना नाम बताना होगा, फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होगी, और फिर कहीं जाके आपके पास अगर कोई एडिशनल स्किल या क्वालिफिकेशन है तो आप उसको जरूर बताएं, क्योंकि आपको कंपटीशन पे एक एडवांटेज मिलेगा। इस तरीके के प्रश्न का आपको अच्छे से और समझदारी से जवाब देना होगा, और इस प्रकार जिस प्रकार मैंने बताया अगर वैसे देते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे जरूर आकर्षित होगा। पहला सवाल ये है कि आप इस नौकरी में क्यों रुचि रखते हैं। तो इसका जवाब होना चाहिए क्योंकि मेरे स्किल आपके कंपनी के जो भी इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने में मुझे हेल्प करेगी, और मुझे मौका मिलेगा कि मैं यहाँ ज्यादा सीख पाऊँ और अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर पाऊँ। और मैं हमेशा से एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करना चाहता था और आज मुझे यह मौका मिल रहा है। तो इसी प्रकार से जवाब देना होगा। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि स्टोर कीपर का क्या रोल होता है। तो आपका जवाब होगा, पहला, सामान की आवागमन की जानकारी रखना, दूसरा, आए हुए सामान की जांच करना, तीसरा, भंडार का रिकॉर्ड रखना, चौथा, गोदाम में सही मात्रा में सामान रखना, पांचवा, सामान को चेक करना और जो भी डैमेज हुए हैं उनका उस पर रिपोर्ट करना। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का जवाब देना है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कुछ ऐसा है कि क्या आपने पहले कभी स्टोर में काम कर रखा है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। अगर आपने कर रखा है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सॉरी मैंने कभी काम कर नहीं रखा है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो कि कुछ ऐसा है, आपके अंदर क्या खूबी है जो हमारे कंपनी को बेनिफिट करे। तो आपको इसका जवाब देना है कि जैसा कि मैं खुद को जान पाया हूँ कि मैं एक लॉयल और एक ऑनेस्ट व्यक्ति हूँ, और मेरे अंदर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया है जो कि कंपनी को फायदा पहुंचाएगी। मैं समझता हूँ कि मुझे इस कंपनी में जाना चाहिए, और साथ ही साथ मेरे अंदर टीम वर्क करने की उत्सुकता है जो कि आपकी कंपनी को एक अच्छी दिशा देगी। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कुछ अच्छे टिप्स जिससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कर पाओ। तो सबसे पहला टिप जो होगा वो होगा कि अपने चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल रखें जो कि आपको एक कॉन्फिडेंट फील दे। पॉइंट नंबर 2, आप अपने आई कांटेक्ट को बरकरार रखें अपने इंटरव्यूअर के साथ, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर को ऐसा लगना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो। पॉइंट नंबर 3, अपने सिटिंग पोजीशन को एक अच्छे और फॉर्मल वे में रखें। और चौथा जो सबसे बढ़िया टिप है वो है, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप डायरेक्टली उनको सॉरी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो कि है आपने इसी कंपनी को क्यों चुना। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कुछ ऐसे देना है कि इस कंपनी का वातावरण और व्यवहार काफी अच्छा है जो कि मुझे और मेरे नेचर को भी सूट करता है, और आपके कंपनी का जो रेपुटेशन है वो काफी बढ़िया है। इसीलिए मैंने आपकी इस कंपनी को चुना है। बढ़ते हैं अपने छठे नंबर प्रश्न की ओर, जो कि है आपको इस जॉब में क्या चैलेंजेस लगती है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कुछ इस प्रकार देना होगा कि यह एक बहुत ही बढ़िया जॉब है और इसे करके मैं बहुत ही खुश होऊंगा और मुझे आपके साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। हालांकि अगर किसी केस में ओवर टाइम करना पड़ा तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है, बट मैं उसे मैनेज कर लूंगा। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा। तो देखो जनाब, बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि होगा कुछ इस प्रकार, आप काम के समय मोटिवेटेड कैसे रहोगे। जनाब, इस प्रश्न का जवाब आपको कुछ इस प्रकार देना होगा कि मैं एक रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति हूँ और इसीलिए मैं तब तक नहीं रुकता जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लूं। मैं अपने साथियों को भी खुश देखना पसंद करता हूँ और ये मुझे पुश करता है टू ऑलवेज डू बेटर। तो इस प्रकार आपको जवाब देना होगा। तो इस प्रकार आपका जवाब इंटरेस्टिंग होना चाहिए।
चाहिए। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने 8वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि कुछ है, अपने जीवन में एक फेलियर बताएं जिससे आपने कुछ सीखा हो। सो ये बहुत बार पूछे जाने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके चांसेस हमेशा हाई रहते हैं कि ये इंटरव्यू में पूछे जाए, तो इस पर कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इस प्रश्न का जवाब कुछ इस प्रकार होगा कि एक बार मैंने अपने एक एम्प्लॉय को अप्रिशिएट ना करके उसके साथ बुरा व्यवहार किया, जो कि काफी गलत था। उसके बाद मैंने इसे सीख ली और अपने एम्प्लॉयज को डांटने की बजाय मोटिवेट करना शुरू कर दिया। सो मैं ये बताना चाहता हूँ इस प्रश्न का जवाब, जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड है, वो अपने लाइफ से रिलेट करके ही दें, वो बेहतर होगा। ये कोई प्री प्लान नहीं, ये फिर बनाया हुआ प्रश्न नहीं है, इसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करके ही जवाब दें तो बेहतर होगा। सो अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। और बढ़ते हैं हम अपने 9वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि है, आप एक गुस्से वाले कस्टमर को कैसे डील करोगे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कुछ इस प्रकार देना होगा कि सबसे पहले तो आप एंग्री कस्टमर से बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही पोलाइटली व्यवहार करें और उसके बाद उसकी परेशानी को भी सुने और उसके सॉल्यूशन को जल्द से जल्द खोजे। अगर सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो पाती है तो उसे हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द ही कराया जाए, जिससे वो कस्टमर आपका लॉयल बना रहे। सो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बार आने वाला प्रश्न, बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ना कि स्टोर कीपर जॉब से रिलेटेड, बट इस प्रश्न को बार बार इंडिया के टॉप इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जैसा कि SSC, UPSC और भारत के बड़े बड़े अन्य एग्जाम होते हैं। तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और इस पे आपको फोकस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का जवाब कुछ इस प्रकार होगा कि मैं इस कंपनी में अच्छा काम करूंगा और अच्छा रिजल्ट दूंगा। मैं अपनी टीम के लिए एक बढ़िया एडिशन होऊंगा और मैं उस टीम में इजीली फिट हो जाऊंगा और मेरे पास वो एडिशनल क्वालिफिकेशन और डिग्रीज है एंड स्किल्स है जो मुझे दूसरों से बहुत ही अलग करती है। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे एक बार मौका दें। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि है, आपने किस सॉफ्टवेयर को मास्टर कर रखा है। इस सवाल का जवाब आपको खुद से अपने एक्सपीरियंस पे बताना होगा। तो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर सीखा है तो उसके बारे में जरूर मेंशन करें। अगर नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले आप MS Excel को मास्टर करो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, जो कि डेली लाइफ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेके सारे जगह पे यूज किया जाता है। सो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप उसको जल्दी से जल्दी टैकल करो। सो एंड में एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने नाम का मतलब जरूर देख के जाएं। चांसेस आर हाई कि वो आपसे पूछे कि आपके नाम का मतलब क्या है, और अगर आप उससे प्रिपेयर नहीं रहोगे तो आप कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया वो फाइनल चीज है, उसको आपको खुद से मॉडिफाई करना होगा, खुद से रिसर्च करना होगा और अपने लेवल पे बात करके अपने थॉट्स को कन्वे करना पड़ेगा और आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह के प्रश्नों की। आपको इस प्रकार के प्रश्न के लिए रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमने जो बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। सो फोकस उस पर बढ़ाए रखिए और अपने प्रिपरेशन को करते रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको इस चैनल पे प्राइवेट जॉब से रिलेटेड और उसके इंटरव्यू से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।